नमस्कार, केवीएस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सिंह आज आपको जानकारी दूंगा सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य एक राशि में पूरे 1 महीने तक रहते हैं और इसके बाद अगली राशि में प्रवेश कर जाते हैं। सूर्य का गोचर सभी राशियों के जातकों को प्रभावित करता है और इस बार सूर्य 17 अगस्त 2021 को रात 1:33 पर अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य सिंह राशि में 17 सितंबर 2021 को रात 1:29 तक रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो उनकी युति मंगल और बुध के साथ होगी, जिसका सभी राशियों के जातकों पर शुभ और अशुभ दोनों तरह का प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर कैसा पड़ेगा सभी 12 राशियों के जातकों पर इसका असर। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण इस समय में खेल और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं इस राशि के जो लोग शादीशुदा हैं उनकी संतान को इस समय अवधि में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन इस समय में आपका गुस्सा बढ़ सकता है, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, नहीं तो आपका कोई बनता बनता कार्य भी इस समय में बिगड़ सकता है। लेकिन इस समय में आपको अपने खान पान पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण इस समय में आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। इस राशि के जो लोग घर से ही काम करते हैं उन्हें इस समय अवधि में अधिक लाभ के योग बनेंगे। वहीं यदि आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन आदि खरीदना या बेचना चाहते थे तो यह समय आपके लिए शुभ है, लेकिन इस समय में आपकी माताजी के अंदर क्रोध बढ़ सकता है, जिसका असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ सकता है, इसलिए माता के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहें। नौकरी करने वाले जातकों को इस समय में अपने कार्य क्षेत्र में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण इस समय में आप अपने आप को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस समय में आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आप अपने कामों को पूरा करने में सफल हो सकेंगे। इस समय में आपको अपने छोटे भाई बहनों का भी पूर्ण साथ मिलेगा। वहीं आपके छोटे भाई बहनों को भी इस समय में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आप ऑनलाइन बिजनेस या फिर टूर एंड ट्रेवल्स के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो इस समय में आपको अधिक लाभ के योग बनेंगे। वहीं इस समय में आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती है, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरे भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण इस समय में आपकी वाणी में कटुता आ सकती है, इसलिए किसी से बात करते समय उचित शब्दों का ही प्रयोग करें। यदि आप अपने पारिवारिक व्यापार से जुड़े हुए हैं तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए लाभ के योग बनाएगा। वैसे सूर्य का यह गोचर कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए भी शुभ रहेगा। इस समय में आप धन को संचित करने में सफल रहेंगे। यदि आप कहीं पर धन निवेश करना चाहते हैं तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए शुभ ही रहेगा। सूर्य के इस गोचर के कारण कर्क राशि के जातक अच्छे भोजन की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे, लेकिन इस समय में आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर उनके ही लगन भाव में होने जा रहा है। सूर्य के इस गोचर के कारण आप कुछ अहंकारी स्वभाव के हो सकते हैं, इसलिए आपको अहंकार से बचना चाहिए। वैसे इस समय में आप स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो आप इस समय में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अधिक प्रयासरत रहेंगे, लेकिन यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो इस समय में आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। शादीशुदा जातकों का भी इस समय में अपने जीवन साथी के साथ किसी तरह का कोई मतभेद हो सकता है, इसलिए वैवाहिक जीवन को मधुर बनाए रखने की कोशिश करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। 12वें भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण आपके खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन आप इस समय में शुभ कार्यों पर ही अपने धन को खर्च करेंगे। आप इस समय में कहीं पर अपना धन भी निवेश कर सकते हैं। जिन लोगों का बिजनेस विदेशों से जुड़ा हुआ है उन्हें इस समय में अधिक लाभ के योग बनेंगे, लेकिन इस समय में आपको कानून के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपको अपने शत्रु पक्ष से भी छुटकारा मिलेगा, लेकिन इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
इसलिए नियमित तौर पर योग और मेडिटेशन अवश्य करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर 11वें भाव में होने जा रहा है। सूर्य के इस गोचर के कारण नौकरी करने वाले जातकों की आय में वृद्धि हो सकती है। वहीं व्यापारियों को भी इस समय में अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं यदि आप कोई शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके लिए शुभ ही रहेगा। इस समय में आपको अपने बड़े भाई बहनों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप इस समय में अपने सोशल सर्कल से भी लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। लेकिन इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए सूर्य का यह गोचर शुभ नहीं कहा जा सकता। इस समय में आप और आपके प्रेमी के बीच में तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इस राशि के शादीशुदा जातकों को अपनी संतान से खुशी और संतुष्टि की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है। 10वें भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण आपको इस समय में अपने कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आप काफ़ी समय से अपनी नौकरी में प्रमोशन की कोशिश कर रहे थे तो इस समय में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। वहीं इस राशि के जो लोग राजनीति या फिर किसी सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें इस समय अवधि में किसी प्रकार के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपको इस समय में हर तरफ से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन इस समय में आपके पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अपने काम और परिवार के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर 9वें भाव में होने जा रहा है। सूर्य के इस गोचर के कारण इस समय में आपको अपने भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। इस समय में आपका धर्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। वहीं आप इस समय में दान पुण्य के कामों में अधिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस राशि के जो लोग टीचिंग या फिर कंसल्टेंसी आदि के कामों से जुड़े हुए हैं उन्हें इस समय में लाभ के योग बनेंगे। इस समय में आपकी कुछ यात्राएं भी होंगी जो धार्मिक भी हो सकती है। इस राशि के जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। लेकिन सूर्य के इस गोचर के कारण आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर 8वें भाव में होने जा रहा है। सूर्य के इस गोचर के कारण रिसर्च, बीमा और जासूसी आदि के कार्यों से जुड़े लोगों को कई गुना लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपका अपने ससुराल पक्ष के साथ किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था तो वह भी जल्द ही समाप्त हो जाएगा और आपके उनके साथ संबंध भी मधुर होंगे। इसके अलावा आपको अपने ससुराल पक्ष से भी किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस समय पर आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो आपके बनते बनते काम भी इस समय अवधि में बिगड़ सकते हैं। सूर्य का यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति के लिए भी ठीक है। इस समय में आप अपने संचित धन को सही ढंग से प्रयोग करेंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर 7वें भाव में होने जा रहा है। सूर्य के इस गोचर के कारण आपका जीवन साथी कुछ अहंकारी हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। वैसे कि सूर्य का यह गोचर आपके वैवाहिक जीवन के लिए सामान्य ही रहेगा। वहीं इस राशि के जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें भी अपने व्यापार में उचित परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन सूर्य के इस गोचर के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपको सिर दर्द, बुखार या फिर पेट से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर 6ठे भाव में होने जा रहा है। 6ठे भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण इस समय में आपको अपने शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को भी अपने कार्यस्थल में उचित परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय में आपकी अपने बॉस के द्वारा सराहना भी की जा सकती है, जिसकी वजह से ऑफिस में भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से भी सूर्य का यह गोचर आपके लिए शुभ ही कहा जा सकता है। लेकिन इस समय में आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए खर्चों के प्रति सावधानी बरतें और फिजूल खर्च इस समय में बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।